स्ट्राइक अकेडमी में आपका स्वागत है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो लेसन में ना हम हेरिडिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक बार समझा दूंगी तो आप लोग को करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट शो करो। कैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ट्रेट डोमिनेंट होते हैं या फिर रिसेसिव होते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस के थ्रू ना आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से करके मतलब इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। फिर सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब आप सिंगल ट्रेट के रिस्पेक्ट में क्रॉस करते हो ना बच्चों, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सपोज आप सिर्फ टॉलनेस कंसिडर कर रहे हो, उसकी हाइट कंसिडर कर रहे हो, स्किन कलर, या फिर उसके पॉड का कलर कैसा है। पॉड समझते हो? मटर का दाना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप जब एक ही ट्रेट के बारे में बात करोगे तो उसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड। उसे क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड। जब आप एक ही ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड कहते हैं। जब आप एक से ज़्यादा ट्रेट के बारे में बात करने लग जाते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट कैसे पता लगा कि ट्रेट डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होगा बच्चों? जो एक्सप्रेस कर ले। रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे हो सकता है दोनों माँ बाप टॉल है पर बच्चा शॉर्ट निकल गया, ठीक है, और तो मतलब माँ बाप के अंदर वो शॉर्टनेस वाला जीन था पर माँ बाप ने एक्सप्रेस नहीं किया था। पेरेंट्स कैरी कर रहे थे वो जीन पर पेरेंट्स ने एक्सप्रेस नहीं किया था। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या होता है? जो एक्सप्रेस कर ले, जो दिख रहा है तुम्हें बाहर से, दैट इज डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस नहीं करे दैट इज रिसेसिव। ठीक है, जब भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो जेनेटिक्स है उसमें जो डोमिनेटिंग ट्रेट है, डोमिनेट करना ना मतलब अपनी चलाना, जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जैसे बड़ा टी, बड़ा आर। और जो रिसेसिव है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अनटिल अनलेस डोमिनेटिंग ट्रेट ना हो, उसे रिसेसिव कहते हैं। उसे क्या स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, छोटा आर, छोटा टी, ठीक है, छोटा वाई। तो आप डोमिनेटिंग ट्रेट समझ गए, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा वो डोमिनेटिंग था, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया जब तक डोमिनेटिंग है वो रिसेसिव हो गया। तो मेंडल ने क्या किया? दो टॉल प्लांट लिए, मतलब एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। ठीक है, शॉर्ट प्लांट मतलब छोटा टी रिसेसिव है, ये टॉल है। इसके जो बच्चे आए वो टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट और टॉल शॉर्ट है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कैसे मैं टॉल शॉर्ट लिख रही हूँ, इसका कोई लॉजिक तो होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आप लोग को सिखा देती हूँ। देखो क्या करना है, आपको एक पूनेट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? पूनेट स्क्वायर। एक मिनट, मेरा पेन टैप टेढ़ा है, टेढ़ा बन रहा है सब कुछ। तो आपको एक पूनेट, अभी भी टेढ़ा बन रहा है यार, मैंने तो सीधा रखा है। पूनेट स्क्वायर बनाना है जिसमें आपको यहाँ पे ना टी मतलब बड़े कैपिटल टी 2 लिख देने हैं, और साइड में छोटे टी 2 लिख देने हैं। यहाँ पे छोटे टी 2 लिख देने हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पूनेट स्क्वायर। जो आप बना रहे हो उसको क्या कहते हैं? पूनेट स्क्वायर। तो एक टी, अब देखो इस टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा टी छोटा टी आ गया, इस टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा टी छोटा टी आ गया। सिमिलरली ये भी बड़ा टी छोटा टी, ये भी बड़ा टी छोटा टी। आप लोगों को मैंने सिखाया है कि जहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, छोटे टी को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। छोटा टी मतलब छोटी हाइट, बड़ा टी मतलब लंबी हाइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि छोटे टी ने तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया चारों केस में, क्योंकि चारों केस में बड़ा टी प्रेजेंट था। तो सारे जो पौधे थे सारे टॉल निकले। सारे जो जनरेशन थी F1 जनरेशन, इसे कहते हैं फीलियल 1 जनरेशन। सारी फीलियल 1 जनरेशन कैसी निकली? टॉल निकली। ठीक है, पर अगर मान लो मैंने इस जनरेशन की जो फीलियल 1 जनरेशन है इसके ट्रेट को ब्रीड कराया बच्चों, छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, तब क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। देखो, तब भी आपको इसका एक पूनेट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे लिखना है बड़ा टी, यहाँ पे लिखना है छोटा टी, सिमिलरली यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी। एक ये जो है इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया और इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। बड़ा टी क्या हो जाएगा? ये टॉल है। बड़ा टी छोटा टी ये शॉर्ट है। छोटा टी ये क्या है? ये भी टॉल है। सॉरी बच्चों, ये भी टॉल है। और छोटा टी शॉर्ट है। ध्यान से देखो, जहाँ भी बड़ा टी प्रेजेंट है वो टॉल होगा। जहाँ भी बड़ा टी प्रेजेंट है माने वो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। ये भी टॉल होगा। लेट मी चेंज द कलर, रुको। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, इकलौता यही शॉर्ट होगा। तो मेंडल ने पूनेट स्क्वायर्स का यूज़ किया था। किसका? पूनेट स्क्वायर। लेट मी राइट इट डाउन, PUNETT, पूनेट स्क्वायर। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस स्पेलिंग इज करेक्ट और नॉट, प्लीज़ आप लोग एक बार गूगल पे देख लेना। फिर जो कहते हैं दैट आई एम श्योर अबाउट।
दैट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या किया, पुनेट स्क्वायर में जो ट्रेट्स इनको डाला और उनकी ब्रीडिंग का उसके हिसाब से देखा। तो एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप और एक क्या होता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप है कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। बच्चों देखो, जैसे जीनोटाइप अगर मैं बोलूँ, बड़ा टी छोटा टी का जीनोटाइप में क्या है, एक बड़ा टी भी एक छोटा टी भी है। पर अगर मैं उसी फिनोटाइप की बात करूँ, अगर मैं इसी फिनोटाइप की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वो टॉल हो जाएगा। दिखने में प्लांट टॉल है बट वो ट्रेट कैरी कर रहा है बड़ा टी छोटा टी के। दिखने में प्लांट टॉल है पर वो ट्रेट किसके कैरी कर रहा है, बड़ा टी छोटा टी के। ओके तो जीनोटाइप होता है कि अंदर से कैसा है, फिनोटाइप क्या होता है, बाहर की अपीयरेंस कैसी है। डोमिनेटिंग ट्रेट क्या है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि कैसे बच्चे का ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटरमाइन होता है, कि वो लड़का है या लड़की, कैसे डिटरमाइन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फादर दिखा रखा है एक्स वाई, मदर दिखा रखी है एक्स एक्स। फादर एक्स वाई है। बच्चों देखो एक्स वाई है ना, तो या तो फादर की गेमीज एक्स है या वाई, मतलब हमने काट लिया, डिवाइड कर लिया। सिमिलरली मदर में भी एक्स एक्स। अब क्या करना है, क्रॉस कर दो, या तो आप पुनेट स्क्वायर बना के कर दो, जैसे मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे लिख देना फादर का एक्स वाई, मदर का एक्स एक्स। यहाँ पे लाइन खींची, लाइन खींची, लाइन खींची, यहाँ पे भी एक लाइन खींची। मैं सोच रही थी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लाइन सीधी आई है। देखो ये वाले कौन से थे, ये दोनों, ये मदर वाले थे। ये दोनों क्या कौन से वाले हैं, ये दोनों फादर वाले, ये दोनों फादर वाले। ओके अब देखो, बड़ा एक्स यहाँ पे, और ये एक्स 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 वाई, ठीक है, फिर एक्स एक्स और एक्स वाई। ध्यान से देखो, दो ट्रेट आए एक्स वाई वाले और दो ट्रेट आए एक्स एक्स वाले, मतलब 50% चांस हुआ, मतलब 50% चांस हुआ कि वो क्या है, वो मेल है, और नेक्स्ट 50% चांस हुआ कि वो फीमेल है। ठीक है, तो एक्स वाई देखो, एक्स एक्स जब होगा वो फीमेल होगी, बच्ची होगी। एक्स वाई जब होगा, जब बेटा होगा। सो इट इज नीदर द फादर नॉर द मदर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बच्चे के लिंग के लिए। ठीक है, तो फादर के पास एक्स वाई होता है, मदर के पास एक्स एक्स होता है। वो देखो बच्चों, कुछ लॉजिक तो ये कहता है कि फादर रिस्पॉन्सिबल, पर फादर थोड़ी देख सकता है उसके पास कौन सा जेनेटिक का, मतलब किस उसके हाथ में थोड़ी है कि कौन सा चूज होगा आगे। ठीक है, तो देखा जाए साइंटिफिकली ये फादर के अंदर होता है कि कौन सा बच्चा, मतलब बच्चे का लिंग क्या होने वाला है, सेक्स क्या होने वाला है, पर मदर कैरी करती है ये चीज़। ठीक है, तो हम क्या देखें यहाँ पे, इट इज़ द फादर हु इज कैरिंग द गेमीट्स फॉर द सन। अगर वाई आया तभी लड़का होगा, अगर एक्स एक्स हुआ तो लड़की होगी। 50-50% चांसेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने 8th में भी पढ़ा होगा। क्या डिफरेंट वेज होते हैं, इंडिविजुअल विद पर्टिकुलर ट्रेट की इंक्रीज होगा इन पॉपुलेशन, एंड इंडिविजुअल ऑट्रीब्यूट। अच्छा देखो, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चों ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका ना कट गया है, ये उसमें था, एवोल्यूशन में था। अच्छा, ट्रेड जो लाइफ टाइम में, मतलब मैंने जैसे स्विमिंग करना सीखा, ठीक है, ये जो ट्रेड मैंने फ्रेंच सीखी, तो ये जो ट्रेड मेरे बाद में क्या करे, बाद में सीखे, क्या ये आगे जाएंगे, मेरे बच्चे को भी आती होगी क्या स्विमिंग, क्या मेरे बच्चा फ्रेंच सीखना जानता होगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये डीएनए के अंदर नहीं इनबिल्ड हुए, डीएनए या जर्म सेल के अंदर इनबिल्ड नहीं हुए। यहाँ से निकल के आता है कि जर्म सेल होता क्या है। देखो, हमारे जो सेल्स हैं वो दो प्रकार के, एक होते हैं जर्म सेल और एक होते हैं सोमैटिक सेल। दूसरे क्या होते हैं? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल के बारे में ये जानो बच्चों। जर्म सेल हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही थे, कौन कौन से? एक ओवम, ठीक है, जो फीमेल में एग जो होता है, और स्पर्म, मेल में जो स्पर्म होता है। पर अगर मैं बात करूँ सोमैटिक सेल की, बचे हुए हमारी बॉडी में इन सेल्स के अलावा जो भी सेल्स है, सारे बचे हुए क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट भी क्या है तुम्हारा, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि एवोल्यूशन का है। आई होप इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने रिसेसिव ट्रेट के बारे में डिस्कस किया, डोमिनेटिंग ट्रेट के बारे में डिस्कस किया, फिनोटाइप पता लगा तुम्हें, जीनोटाइप पता लगा, आप लोगों ने ये पुनेट स्क्वायर बनाना सीखा। अच्छा,
F1 F2 जनरेशन लिखा होता है, F1 होता है पहली जनरेशन जो निकल के आई, जैसे ये टॉल वाली जनरेशन थी, F1 जनरेशन है, इसके जब मैंने बच्चे लेके आगे क्रॉसिंग ओवर करा, ये F2 जनरेशन होगी, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, और एक क्वेश्चन करा था कि कैसे मैं कोई भी कैसे अगर मैं कोई भी क्या कहते हैं ट्रेट एक्वायर करती हूँ अपनी लाइफ टाइम में, तो क्या वो आगे पास होगा? आंसर इज नो, आगे वो पास नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये मैंने देखा नहीं, ये भी कर लो जाने से पहले। मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो मैरी कर रहा है, उसकी शादी हो जाती है किसी फीमेल के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उनकी डॉटर का ब्लड ग्रुप भी ओ होता है। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है बताने के लिए किसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए और ओ डोमिनेटिंग है, वाई और वाई नॉट? इसका आंसर है बच्चों, देखो इसने बोला कि ए वाला मैरी कर रहा है ओ को, और इनकी जो बेटी हुई उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो हमें नहीं पता ना, अब ओ है, अब देखो जिसका ओ है तो उसका मतलब ओ ही होगा, पर ए वाले का ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। हम ये देखो ब्लड ग्रुप के बारे में एक चीज़ जान लो, ब्लड ग्रुप के इसका ना चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रखा है, प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लेना, तुम लोग को काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। और इसके नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें समझा रही थी कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप 3 प्रकार का होगा, या तो ए होता है किसी का, या बी होता है, या ओ होता है। तो इसमें से तुम्हें याद रखने वाली बात यह है कि ए और बी ना दोनों ही डोमिनेटिंग होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं? डोमिनेटिंग होते हैं। पर ये ओ जो होता है ना, ये रिसेसिव होता है। ओ जो होता है ये कैसा होता है? रिसेसिव होता है। तो जब ओ तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ए और बी नहीं होंगे, ओ तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ए और बी नहीं होंगे। तो अब देखो फादर का क्या था ब्लड ग्रुप? ए था, इसने शादी करी फीमेल के साथ ओ, तो ओ तो रिसेसिव है, रिसेसिव है। इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया ना कि इसके पास ओ ही थे दोनों, पर फादर के पास या तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, या फिर ए हो सकता है या फिर ओ। चलो इसके साथ हमने 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। में आप लोग का स्वागत है। चलो इस वीडियो लेसन में ना हेरिडिटी के नोट्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को समझा दूंगी ताकि क्या होगा, इस चैप्टर का जिस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और नोट्स आपको फर्दर रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगे। अच्छा नोट्स कहाँ से लोगे? मेरे टेलीग्राम चैनल से लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। अगर कोई भी ट्रेट इनहेरिट करना है, इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाने को क्या कहते हैं? इनहेरिट करना। तो इसमें क्या क्या रूल्स है? यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मेंडल की। मेंडल को इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने कौन से प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट के साथ। पी प्लांट को क्या कहते हैं? पाइसम सताइवम कहते हैं। साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है, पूछ लेता है, इट्स समवेयर इन द बुक, सो इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद रखने हैं। पहला, क्रोमोसोम जो होते हैं थ्रेड लाइक। अच्छा देखो बच्चों, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये इसी के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स, इसे याद रखना। फिर आता है डीएनए, केमिकल होता है क्रोमोसोम के अंदर जो कैरी करता है ट्रेट्स, ठीक है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर हो, तो आप लोग क्या समझे? आप लोग ये समझे कि मैम हमें पता है डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। गॉट इट? चलो, जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस, हम लोग कैसे दिखते हैं, हमारी आदतें, हमारे ट्रेट, सब कुछ ये कवर करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अ पेयर ऑफ विजुअल कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ट्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डोमिनेटिंग ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेटिंग ट्रेट वो है जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, जो दिख रहा है बॉडी में, जो बाहर से दिख रहा है, जिसकी हाइट लंबी है तो टॉलनेस का ट्रेट डोमिनेट कर रहा है, उसके बाल स्ट्रेट है तो ये भी एक ट्रेट हो गया, ठीक है। डोमिनेटिंग ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है किसी भी कंडीशन में, होमो में भी, हेट्रो में भी। अच्छा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है बच्चों? देखो टीटी, ये होमो मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम।
होमो मतलब सेम। तो अगर छोटा टी है, बड़ा टी है, छोटा आर है, बड़ा आर है, इसे कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ऐसी बड़ा टी, बड़ा आर, छोटा आर, जब हम चेंज कर देंगे लेटर, एक बड़ा ले एक छोटा, इसे क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब सेम प्रकार के ट्रेट्स होते हैं, मतलब बड़ा टी या छोटा टी, जब यही चेंज हो जाते हैं तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, जीन्स अंदर से जीन्स कैसे हैं, दैट इज जीनोटाइप। फिनोटाइप बच्चों क्या होता है, बाहर से कैसे है, हम लोगों के बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखा जाए तो वी कॉल इट व्हाट, फिनोटाइप। इसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। मेंडल का एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के लिए था। ऐसे ही होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप एक ही ट्रेट को कंसिडर करते हो। मोनोहाइब्रिड में आप क्या करते हो, एक ही ट्रेट लेते हो, एक ही कैरेक्टर लेते हो। मोनो मतलब एक, जैसे आपने टॉल लिया, ड्रॉफ लिया, ये फिनोटाइप, मतलब अगर टॉल का फिनोटाइप बाहर से टॉल है या ड्रॉफ है। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल है तो बड़ा टी, ड्रॉफ है तो बड़ा छोटा टी। अब इसको देखो, बड़ा टी में से दोनों में से एक निकाल लिया, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एक निकाला। अगर बच्चों डिफरेंट होते ना तो एक बड़ा टी एक छोटा टी लेते, पर सिंस ये दोनों ही सेम है तो हमने एक ही निकाल लिया। इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट होता है, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें क्या होगा, प्लांट या तो टॉल इज टू ड्रॉफ का रेशियो 3:1 होगा, दैट इज 3 टॉल 1 ड्रॉफ। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब तक आपके पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तक बड़ा टी प्रेजेंट है, छोटा टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जब तक बड़ा टी प्रेजेंट है वो टॉल ही रहेंगे। छोटा टी अपने आप, मतलब शॉर्ट प्लांट कब होगा, होमोजाइगस कंडीशन में। शॉर्ट प्लांट कब होता है, होमोजाइगस कंडीशन में। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है।